अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनआरसी में आप लोग किस तरीके से अपनी नागरिकता साबित करेंगे, क्योंकि भारत सरकार अभी मकान सर्वे करवा रही है, साथ में जनगणना भी हो रहा है और आपको पता है कि एनआरसी ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है सरकार का वो है एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। आप लोग किस तरीके से नागरिकता लेंगे, आपसे दस्तावेज कौन सा मांगा जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ हमारे भाइयों का मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि एनआरसी जो है केंद्र सरकार नहीं लाएगी। यही आप लोगों की गलत फहमी है। कभी आपने सोचा था कि भारत सरकार जो है मकान सर्वे करवाएगी? हाँ, जनगणना हर 10 साल पर होता है, मगर मकान सर्वे सरकार कभी नहीं कराती है। इस बार सरकार जो है मकान सर्वे भी करा रही है। कभी आपने सोचा था कि सरकार जो है चुनाव आयोग एसआईआर कराएगी? चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया, करोड़ों लोगों का नाम जो है एसआईआर से बाहर हुआ। और अभी आप हालत जाकर देख सकते हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल में नई सरकार बनी है और वहां के मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि जिनका नाम एसआईआर में शामिल नहीं हुआ है उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, उनको बीएसएफ के जवानों को सौंप दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले से ही एनआरसी को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। आप लोगों को पहले ही जो है दस्तावेज तैयार करना होगा, क्योंकि सरकार अभी कुछ भी शुरू कर रही है तो अचानक से सरकार शुरू कर रही है, तो आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा। आप असम जाकर जो है हालात देख सकते हैं, 19 लाख लोगों का असम में एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ। अभी असम जो वासी है वह असम में ही है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की तरह है, क्योंकि उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है। वो वोट नहीं दे पाएंगे, वो दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएंगे, उनको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितने भी भारतवासी हैं सभी का नाम एनआरसी में शामिल होना चाहिए। अगर एनआरसी में नाम शामिल नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। कोई भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट वर्क नहीं करेगा, आपके बच्चे जो है सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ पाएंगे। अब बात ये आती है कि किस तरीके से जो है आप लोग नागरिकता साबित करेंगे, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि 2 महीने के बाद एनआरसी आए, या 4 महीने के बाद एनआरसी आए, या 6 महीने के बाद एनआरसी आए, या 1 साल के बाद एनआरसी आए। एनआरसी तो भारत सरकार लाएगी, ये तो आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बट बात ये आती है कि एनआरसी से पहले ही आप लोगों को दस्तावेज तैयार करके रखना होगा, क्योंकि कोई भी दस्तावेज आप बनाने जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाने जाएंगे तो आसानी से तो बनता नहीं है, टाइम लगता है, वक्त लगता है। कभी 6 महीना भी लग सकता है, तो कभी 2 महीना भी लग सकता है, तो कभी 8 महीना भी लग सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को अभी से ही जो है दस्तावेज तैयार करना शुरू कर देना है। अगर आपके पास दस्तावेज है और उसमें कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ गलती है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी करेक्शन कर लें। देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आधार कार्ड जो है पहचान का प्रूफ है और एड्रेस का प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैन कार्ड जो है बहुत जगह अब काम आ रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, या अगर आपके पास
दूसरा कोई और डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि जाति आवासी, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो आपका पासपोर्ट है, मगर नागरिकता का कौन सा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, लोगों को अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास, क्योंकि मुझे पर्सनली कई लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास राशन कार्ड भी है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है, यहाँ तक कि मेरे पास पासपोर्ट भी है। क्योंकि कॉमन ये 5 जो है डॉक्यूमेंट्स है पूरे भारतवासियों के पास है, जिनकी एज 18 प्लस है सभी के पास ये वाला, मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि गांव देहात में ना हो तो एक अलग बात है, मगर मोस्टली लोगों के पास जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। बट बात ये आती है कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके साथ क्या होगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है जन्म का प्रूफ है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र से ही आप जो है अपनी जन्म का प्रूफ दिखा पाएंगे। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ है, सब में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र है। मगर जन्म प्रमाण पत्र तो आसानी से बन नहीं रहा है, और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं तो फर्जी तरीके से बनवा ले रहे हैं। यानी कि किसी दलाल को पकड़ लिए, किसी थर्ड पर्सन को पकड़ लिए, उससे बनवा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं बन रहा है। उसमें दिक्कत है आपके साथ। कब दिक्कत है? जब एनआरसी शुरू होगी, जब सरकार वेरिफिकेशन करेगी, तो उस वक्त आप फंसेंगे। अभी तो आपको दिख रहा है कि ओरिजिनल है, मगर उस वक्त आप फंसेंगे। तो आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, आपकी एज भले ही 70 साल है, या फिर आपकी एज जो है 1 साल है, या बच्चे की एज जो है 30 महीना है, या बच्चे की एज जो है 2 महीना है, सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख लेना है। इसी 6 डॉक्यूमेंट से आप लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ यही 6 डॉक्यूमेंट से आप लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या आपके फादर्स के पास नहीं है, या आपकी माँ के पास नहीं है, या आपके बच्चों के पास नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। जिन बच्चों की एज 18 प्लस हो गई है तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड से आप वोट देते हैं, और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं, जो जिस देश के रहने वाले होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ तैयार कर लीजिए। और आपके पास सब कुछ है, मगर सब में नेम अलग अलग है, फादर का नेम अलग है, मदर नेम अलग है, या फिर नेम वगैरह सब कुछ ठीक है, मगर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर भी बड़ी दिक्कत होगी, वहाँ पर भी बड़ी समस्या होगी। तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग तैयार कर ले। इन फ्यूचर NRC शुरू होगी तो कोई दिक्कत ना होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए सभी के पास होना चाहिए। अगर एक फैमिली है, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं, तो 10 के पास जो है 6 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बहुत सारे भारतवासी करते क्या है कि अपना बना लेते हैं, अपने बच्चों का दस्तावेज तैयार कर लेते हैं, मगर जो सीनियर सिटीजन्स घर में होते हैं, माँ बाप जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका दस्तावेज तैयार नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर उनका दस्तावेज आप तैयार नहीं करेंगे तो जब NRC शुरू होगी तो सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस वक्त आप पकड़े जाएंगे, आपके साथ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिनकी 70 साल हो जाएगी तो उनके पास तो ऑप्शन नहीं है,
कि वो लगातार जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे, वो ब्लॉक जाए, नगर निगम नगर कार्यालय जाए, तो पकड़े आप जाएंगे। तो इसलिए माँ बाप का भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।